क्या? भोजन की ओर नहीं देखता है। ऐसे ही यदि ये जीव सचमुच में कृतार्थ हो जाता तो ये वर्तमान में इनकी जो क्रिया चेष्टाएं हैं ये शांत हो जाती, परंतु शांत नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक सचमुच में इसे परम सुख की प्राप्ति हुई नहीं। तो होता क्या है, इस परम सुख को पाने के लिए पहले अपने पारस जी महाराज ने भोले बाबा का एक छंद सुना करके थोड़ा संकेत किया था। मुक्ति मिच्छसि चेता विषयान विस्पत्ति त्यज्य। अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को उपदेश करते हैं, हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता तो सर्वप्रथम समस्त विषयों को विष के समान जान करके त्याग दे। जो मोक्ष है तू चाहता इस सम विषय त्यजता तरे, अर्धोक्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रातरे। तो देखो ये थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। सर्वप्रथम अपने अंतःकरण से मल दोष को ठीक प्रकार से निवर्त करके विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करने के पश्चात तो सचमुच में संत महापुरुष है। संत का अर्थ होता जो सत्य से एक हो गया उसको कहते हैं संत। हाँ, बाकी ये आचार्य कोई हो सकते, महंत हो सकते या दूसरे तीसरे हो सकते हैं, परंतु संत बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। ठीक है ना? तो संतों का संग करते हैं तो सचमुच में उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। फलस्वरूप वह विवेक वैराग्य सत संपत्ति में मुक्ता इन साधनों से संपन्न होकर के जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके आत्मा तत्व का जब विचार करता है, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, तो इसके फलस्वरूप ब्रह्माकार वर्ती उदय होती हैं और वह ब्रह्माकार वर्ती इस अविद्या को मूल सहित भस्म कर देती हैं। तो देखो, इस अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना यही मानव जीवन का सार है। वास्तव में यही परम पुरुषार्थ है। इस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। फिर इसे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष इसको रहता ही नहीं। तो देखो, जैसे ये पानी जो है ना, अभी वैशाख जेठ के महीने में सूर्य के द्वारा अनंत अनंत जल समुद्र से अवशोषित कर लिया जाता है और यही जल चतुर्मास के अंतर्गत बारिश के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। तो ये जल जो है समुद्र से आया हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर गिरेगा तुरंत ये चलना प्रारंभ कर देगा। कहाँ जाने के लिए? जहाँ से ये आया हुआ है। तो ये चलते 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 अंततः समुद्र को प्राप्त कर ही लेता है। बताओ, समुद्र को प्राप्त करने के पश्चात इसका चलना बंद होता या नहीं होता? तो सच्ची बात तो ये है, क्या नाम अत्यंत कर्त योगी नस्ति किंचित कर्तव्य अस्ति चेन न तत्त्ववित्। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके निशंक हो गए उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, और जिनको अभी तक बहुत कुछ करना शेष है, समझ लेना चाहिए अभी तक उन्होंने आत्म वस्तु को जाना ही नहीं। हाँ, जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के पदार्थों के प्रति कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, ऐसे ही जिनको अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है उनकी दृष्टि में फिर इस जगत का चिंता भाव हो जाता है। देखो, थोड़ा संकेत कर देते हैं। ये संसार को क्या बताया? ये संसार जलती आग है। अपने महावीर जी महाराज ने भी संकेत किया, शायद आपने किया ना, कि अपने को इस अग्नि को बुझाना नहीं है, ऐसे ही काम है शायद। हाँ, परशुराम जी महाराज ने, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। अर्थात ये अग्नि इस प्रकार की, इसको यदि हम बुझाना चाहेंगे तो ये बुझेगी नहीं, और पास में जाएंगे तो अपने को जला देगी। तो देखो, सच्ची बात ये संत महापुरुष इस प्रकार से जो व्याख्यान करते हैं, इस प्रकार से जो निर्देशित करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है थोड़ा समझ लेना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो देखो, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु, आज वैसे देखा जाए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जयंती भी है, उनका प्राकट्य महोत्सव भी है। तो देखो, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, प्रपंचो यदि विद्यते निवर्तेत न संशय, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। अरे सचमुच में संसार होता, ये प्रपंच होता, तो आज दिन तक अरे रामकृष्ण जैसे अवतार हुए और वशिष्ठ जी महाराज जैसे, भगवान शंकराचार्य जी महाराज जैसे ब्रह्मवेता महात्मा हुए, क्या इस संसार को मिटा नहीं देते, नष्ट नहीं कर देते क्या?
अरे वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। कल की जो अपने ऑनलाइन सत्संग थी उसमें बताया ना, 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक तो ईश्वर सृष्टि होती है, दूसरी जीव सृष्टि होती है। तो ये जीव सृष्टि ही सुख दुखों का कारण होती है। तो वास्तव में क्या होता है, संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर, अर्थात ये जो आग है तो इसको बुझाना चाहेगा या और कुछ करना चाहेगा तो कभी भी बुझने वाली। अरे जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं तो बताओ उसको कोई मार सकता है क्या? बंध्या के पुत्र होता ही नहीं। कोई कह दे मैंने बंध्या के पुत्र को मार दिया तो क्या सचमुच में मारा क्या? एक महात्मा कहा करते थे, अरे हमने बहुतों को मारा, बहुतों को मारा। तो किसी ने कहा महाराज जी आप तो संत हो, मारने का काम आपका थोड़े ही है। चलो ठीक, मार दिया तो मार दिया, परंतु अब आपको पाप तो बहुत ज्यादा लगेगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, क्या कारण है? अरे भाई हमने तो बंध्या पुत्रों को मारा। अरे बंध्या का बेटा होता ही नहीं तो उसको मारेंगे क्या? तो ऐसे ही वास्तव में संसार है ही नहीं। ये जिसके समझ में नहीं आता उनको कह दिया जाता देखो तुम इस संसार रूपी अग्नि से, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करके देख लीजिए, तुलसी क्या समझाइए, स्वान पूछ संसार उड़े न माखी अंग की ढके न मूल द्वार। इसको रहने दो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत, ढोल देंगे और क्या। आपको आवश्यकता उधर जाके पीला थोड़ी देर, 2-5 मिनट के लिए सुनो ना, ऐसा नहीं होता, वापस गर्म कर देंगे नहीं, दिक्कत क्या हो रही है? गजब करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आर्जवक्षमा संतोष समदम की सुधा दिन रात रे, संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर, अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। सचमुच में हम वास्तव में भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं। देखो ये भोगते हुए जो भजन होते हैं ना, ये संसार में जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकाते हैं, जीवन कभी भी धन्य नहीं होता। हाँ, अब कहे तो ज्यादा तो क्या कहे, अपने को इतना भी पता नहीं है। हमारे संत शास्त्रों का तो